रेडियो नजरिया आवाज हमारी। वेलकम टू रेडियो नजरिया आवाज हमारी 107.8 पर मैं हूँ आपकी दोस्त जानी पहचानी गुलनाज। आज के सुहाने सफर में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप में से कई सारे लोग वाकिफ हैं कि हर बार हम अपने शो में एक नई सोच और एक नई पहचान के साथ बात करते हैं। जैसा कि कुछ रोज से हम बात कर रहे हैं हमारे शहर की, यानी कि अहमदाबाद। हेरिटेज, सांस्कृतिक और ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ पर हर धर्म के लोग जाते हैं। हम अपने शो के जरिए ऐसी बहुत सी कहानी जानते हैं जिससे वाकिफ हम भी नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह ही मैं अगर बताऊं कि शहरनामा शो के लिए, यानी कि हमारे सुहाने सफर के लिए कई सारी जगहों पर जाके रिसर्च किया और उनमें ही शामिल हमारी टीम के मानस और अमानी भी थे। रिसर्च के वक्त मुझे पता चला कि 1946 में वसंत और रजब शहीद हो गए थे। आप में से कई सारे लोग ये कहानी से वाकिफ होंगे। तो जिस वक्त मैंने ये नाम सुना और इनकी कहानी पर गौर किया तो मैं भी वाकिफ ना थी। आखिर में इस कहानी का राज क्या है और वसंत और रजब की कहानी क्या है। तो मेरे मन में तो कई सारे ऐसे सवालात आ रहे थे। तो क्यों शहीद हुए, किस लिए हुए, आखिर में माजरा क्या था। तो बस इस बात को लेकर मैंने तहकीकात किया और पूछते पूछते लोगों की मदद के जरिए उनके घर तक हम पहुँचे। तो ये सारे सवालों का जवाब बखूबी देना मैं मुनासिब समझूंगी, पर उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारी टीम में शामिल जो मानस मेरे साथ थे, तो चलिए हम उनका अनुभव जानते हैं। आप बने रहिए 107.8 रेडियो नजरिया आवाज हमारी। तो मानस, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जिस वक्त हम रिसर्च के लिए गए थे तो आपने कौन कौन सी बातें नोटिस करी और आपका क्या अनुभव रहा है। शहरनामा के लिए जब हम रिसर्च करने गए तो हमें रास्ते में एक वसंत चौक करके दिखा, जहाँ से हमें पता चला कि वसंत रजब वाले वसंत के चौक का ये नाम रखा गया है। फिर वहाँ से पास में जब हमने देखा तो एक छोटी सी बुक शॉप थी और किसी ने बताया कि यही वसंत का घर है, वसंत जी हिगिष्टे, जो वसंत रजब वाली कहानी के किरदार है। अभी जब हम उस घर में गए तो हमें नीता जी मिली जो वसंत जी के परिवार से हैं और उन्होंने हमें अंदर बुलाया और वसंत के बारे में बात करने के लिए हाँ बोला। मेरे नज़रिए में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने देखा कि ये घर बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। लिविंग रूम में आते ही सबसे पहले वसंत जी की बहुत बड़ी एक तस्वीर सामने दिखी हमने। उन्होंने बताया हमें कि ये घर 150 साल से भी पुराना घर है, जैसे पोल में सारे घर होते हैं वैसे ये घर था और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था। हम उनको अपनी इच्छा जताने वाले थे कि हमें थोड़ा घर दिखाएं क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था और उन्होंने सामने से हमें पूछा कि अगर वो घर हमें दिखा दे। हमने घर देखा और वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी जो नीता जी ने अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ वहाँ पे रखी थी। उनकी पूरे परिवार के फ़ोटोज़ थे और सबसे ज़रूरी बात ये हमें दिखी कि सिर्फ उनकी प्रतिमा और उनकी याद सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, उनकी वैल्यूज़ आगे बढ़ रही। उन्होंने जो कहा था, वो जिस चीज़ के लिए शहीद हुए, जो एकता के संदेश के लिए शहीद हुए, ये परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। जैसा कि हमने जाना मानस से कि जिस वक्त हम रिसर्च के लिए वसंत के घर गए थे तो उन्होंने क्या क्या अनुभव किया और उसके साथ साथ कौन कौन सी बातों पर उन्होंने गौर किया था। फिलहाल में जो उनकी बहू उस घर में रहती हैं जिनका नाम है नीता जी, उनसे हमने बातचीत करना मुनासिब समझा। पर दोस्तों, एक खासियत की बात मैं ये बताऊं आपको कि उन्होंने बात की शुरुआत में ही ये कह दिया हमसे कि हमारे घर के कुछ नियम हैं जिसका पालन हम बाखूबी हमेशा निभाते हैं। जैसा कि उनके वहाँ ये परंपरा चली आई है कि घर में अगर रात के 12 बजे भी कोई मेहमान आए तो वो निराश होकर नहीं जाना चाहिए। हमारा चाहे कितना भी काम क्यों ना हो उसे साइड में रख देना चाहिए। और उनकी बात पर तुरंत ही मुझे यकीन हो गया क्योंकि हमारे दाखिल होते ही उन्होंने कुछ काम नहीं किया और हमें बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल दिया। नीता जी की बातों के जरिए पता चला गायकवाड़ हवेली में आज भी उनका म्यूजियम मौजूद है जिसको बने हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं और उस पर कहानियां लिखते हैं और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। 1946 का वाकया है, तब भी लोग उनकी बातों को लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश को जारी रख।
ऐसा जिस वक्त मैंने वसंत जी की बहू से बात किया था, यानी कि नीता जी से। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों कि वसंत और रजब बहुत अच्छे अजीज दोस्त थे। दोनों ने कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ एकता के लिए दे दी थी। तो आज भी एकता की बात आती है तो लोग वसंत और रजब को ही याद करते हैं। तो चलिए हम उनकी कहानी पर गौर करते हैं और मौजूद फिलहाल में उनकी बहू यानी कि नीता जी से जानते हैं। आप हमारे श्रोताओं को वसंत और रजब के बारे में बताइए। मेरा नाम नीता उदय जागुष्टे है और मैं जागुष्टे परिवार से हूँ। और जो वसंतराव हेगिष्टे है वो मेरे काका ससुर थे और उस परिवार की बहू के नाते मुझे बहुत अभिमान है कि मैं उस परिवार की बहू हूँ। और 45 ईयर्स से मैं इस हेरिटेज के साथ इसी घर में जी रही हूँ। ये मेरा घर जो है 110 साल पुराना घर है और वसंतराव इसी घर के अंदर पले बड़े और उनका आगे की जो सब कारकिर्दी है वो यहीं से उनकी शुरू हुई थी। अभी उनकी कहानी के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वो सेवा दल के कमांडर थे और घर के सामने ही कांग्रेस हाउस में वो उनका कार्यालय था और वहीं पे वो काम करते थे। कौमी एकता के नाम पे वो हमेशा काम करते थे। और जब ये 1947 या तो 46 में जब ये हुल्लड़ हुआ, तब जाके उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है इनके बीच के अंदर ये सब कौमी एकता जो है वो नहीं है। तो इसी के लिए वो कार्य करते थे। जब शहीद हुए तो 1 जुलाई का दिन था और रथ यात्रा थी उस दिन। तो उस दिन वो अपने सेवा दल के कार्यालय में बैठे हुए थे और वहाँ पे बाहर से संदेश आया, घर जला रहे हैं। और जिसको जो एरिया है उसको खांडनी शेरी बोलते हैं, जमालपुर पगेथिया के पास। तो वसंतराव रजब अली लाखानी जो मूल लिमड़ी के थे और भावनगर के शामरदास आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते थे, जाने के लिए निकले। तब सब लोगों ने मना किया था कि आप वहाँ मत जाओ, मॉब के सामने आपका कुछ चलेगा नहीं। फिर भी वो निकले, उनके साथ में दूसरे 10 लोग थे और वहाँ मॉब के सामने मुस्लिम बिरादरों ने ही उनको बताया था कि दादा, ये नाम से उनको जानते थे, कि आप मत जाइए, यहाँ जाने पर हम मॉब के सामने कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर भी वो लोग निशस्त्र गए थे और हम लोग तो वहाँ शांति के लिए जा रहे हैं और हमें जो है कौमी रमखान शुरू हुए उसके अंदर शांति के लिए हम जा रहे हैं, अपील करने के लिए। तो वो लोग वहाँ पे गए और सबको पता है उस तरह के मॉब के सामने अकेले का कुछ चलता नहीं है। तलवार फिर दूसरे भी कई तीक्ष्ण हथियारों से इनके ऊपर हमला किया गया और रजब अली और वसंतराव दोनों ही वहीं शहीद हो गए। और फिर इसके बाद में तो इस समय आर्मी थी, मिलिट्री का ये था, तो उनको वीएस में लाया गया। फिर उनका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया गया और वहाँ पे वो शहीद हुए। आज उनके नाम से ही गायकवाड़ हवेली में बंधुत्व स्मारक करके उनका बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया है। ये म्यूजियम होके कुछ 5 साल हो गए, तो हमारे घर पे आके उन्होंने ये सब कार्य किया। फिर बार बार उन्होंने हमारे घर पे आके उन्होंने ये स्मारक बनाया। और जब मतलब बाबा साहब को, हम उनको बाबा साहब के नाम से पुकारते थे, तो उनके लिए हमारे पास जो चीज़ें थी वो सब हमने उस दिन दी। और जब वो हमारे घर से मतलब उसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो हमारे घर आके वो लोग बाबा साहब की सब चीज़ें एक बहुत बड़े के अंदर लेके सम्मान के साथ, बैंड के साथ उनको यहाँ से ले गए। तब से हम समझते हैं कि बाबा साहब को सच्चा सम्मान आज मिला। और 1 जुलाई रथ यात्रा थी, तब ये इंसिडेंट हुआ था। तो उस दिन से आज तक हमारे घर में 1 जुलाई के दिन हम अखंड ज्योति उनके फोटो के सामने रखते हैं और हमारे घर के परिवार के सभी सदस्य उस दिन हम खाना नहीं खाते, सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि उस दिन वो शहीद हुए। आज भी हमारे घर में वो प्रथा शुरू है और हम वो फॉलो करते हैं। वसंत रजबनी जोड़ी गुजराती के बुक के अंदर एक चैप्टर भी है। बाद में दोनों का अंतिम संस्कार हुआ और आज भी 1 जुलाई के दिन जमालपुर पगेथिया के पास वसंत रजब की खाम्भी है, आप जाके जरूर देखना। तो वहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, सेवा दल में भी है। और महमदाबाद के पास सेवा दल की बड़ी एकेडमी है,
कभी आपको जाना मिले तो ज़रूर जाके आना। वहाँ सेवा दल के बारे में भी और सभी फोटोग्राफ्स और इनका जो है सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक सिंपल सिंगल सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूँगी तो हमें अपने देश के अंदर भाईचारे से रहना चाहिए। सबका खून का रंग लाल है जो हम आजकल सुनते हैं, एकता से रहना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत शॉर्ट है और इसी में हम अच्छे से एकता के साथ रहो तो दुनिया एकदम से सुधर जाएगी और नंदनवन हो जाएगा। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हमने सुना वसंत जी की बहू से, यानी के नीता जी, जिनकी शादी को 45 साल हो गए हैं और वो 45 साल से उस घर में ही रहती हैं। और रजब जी ने लाइफ में शादी करने से इनकार कर दिया था और उनका ऐसी सोच थी कि मैं लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही जिंदा रहूंगा और एकता का संदेश हमेशा फैलाता रहूंगा। और दोनों जब गुफ्तगू करते थे और तन्हाई में बैठते थे तो अक्सर इस बात पर ही गौर करते थे कि भले ही हम अपनी जान दे देंगे पर ऐसी शान देकर जाएंगे जो लोग ताउम्र तक चर्चा करें। अगर हम रजब की फैमिली की बात करें तो फिलहाल में कोई नहीं है उनके परिवार में, और जो थे उन्होंने अहमदाबाद भी छोड़ दिया और शायद कोई रिश्तेदार हैं जो यूएस में रहते हैं। ऐसा जिस वक्त में वसंत जी की फैमिली से बातचीत कर रही थी और खास करके नीता जी से जब मुझे पता चला, तो उस वक्त जब शहीद हो गए थे यानी कि 1946 में, तब काफी सारे लोगों ने उनके लिए काम किया और उसके साथ साथ बुक लिखी गई। तो बहुत सी ऐसी बुक है जो आज भी मौजूद हैं और हम उनकी कहानी को बरकरार रख सकते हैं। जिन्होंने उस दौर में बुक लिखा था, प्रकाश नवीन चंद्र शाह ने उस दौर में बुक लिखी थी, जिनका जन्म 1940 में हुआ था। प्रकाश जी जिस वक्त पढ़ाई करते थे उस वक्त से ही आंदोलन में भाग लेने का बहुत ही शौक था और वो हमेशा उसमें अव्वल आने की कोशिश करते थे। प्रकाश जी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐसी बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़कर उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। गुजरात विद्यापीठ कॉलेज, जिसकी नींव गांधी जी ने डाली थी, जहां पर कई सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, और उसमें ही शामिल प्रकाश जी से मेरी वहीं पर गुफ्तगू हुई है। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। आप बने रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर। प्रकाश जी, जिस वक्त आपने वसंत और रजब के बारे में जो बुक लिखी थी उस पर आपका क्या कहना है? હું પ્રકાશ શાહ અહીંયા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સાથે આપણા વરિષ્ઠ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની સદગત કૃપલાનીજી એમની સ્મૃતિમાં શરૂ થયેલ અધ્યયન કેન્દ્રના માનહાર નિયામક તરીકે કાર્યરત છું. વસંત રજબ 1946માં જે બે મિત્રો સક્રિય બન્યા તે વસંતરાવ વિગિષ્ટે અને રજબ અલી લાખાણી હતા. એ બંને સેવાદળના સૈનિકો હતા. વસંતરાવ વયમાં મોટા, રજબ અલી એમનાથી નાના, અને બંને બહુ નિકટના મિત્રો હતા. જ્યારે એમણે સાંભળ્યું કે શહેરમાં તણાવ છે ત્યારે રાહ જોયા વગરે દોડ્યા. એમાં એમનો ભોગ લેવાયો. 1946ના 1 જુલાઈની વાત છે. જે વસંત રજબ સ્મારક છે અત્યારે, જ્યાં આગળ એમનું નિધન થયું, એ જે શહાદત ભૂમિ છે ત્યાં અત્યારે એક સ્મારક છે, વસંત રજબ સ્મારક એને કહીએ છીએ. એ રીતે એમની સ્મૃતિ એક ટકેલી છે. જે રેલેવન્સ છે ને એ માત્ર એકતાનું નથી પણ સ્વતંત્રતા અને સમાનતાની લડતનું પણ છે. એ કઈ રીતે કે વસંત અને રજબ એ સ્વાતંત્ર્ય સૈનિકો હતા અને સ્વાતંત્ર્યની એમની વ્યાખ્યા છે એમાં જેમ હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા એ પાયાની શરત હતી, એમ આર્થિક સામાજિક ન્યાય પણ એમને અભિષ્ટ હતો. એક ક્ષણાવેશમાં અને જાનફસાનીથી ગયા અને જીવન છોડી દીધું એમ નહીં. એમનું જીવન એ આઝાદીના મૂલ્યો માટે, અને જે આઝાદીની વ્યાખ્યા સાંકડી વ્યાખ્યા નહોતી, કોમી વ્યાખ્યા નહોતી, પણ જનસાધારણના ને આર્થિક સામાજિક ન્યાય મળે તેની માટેની હતી. આ આખો પર્સ્પેક્ટિવ આપણે જોવો જોઈએ. વસંત રજબનો સંદર્ભ
તે વખતે હતો તેના કરતાં પણ અત્યારે કદાચ વધારે સમય સંગત છે. અને બીજું, વસંત અને રજબ એ બંને મિત્રોનું આ જે શહાદતનું જે એક વીર કર્મ એ આપણી માટે અત્યારે એક મિસાલ અને મશાલ જેવું છે. Radio Nazariya, आवाज हमारी. दोस्तों, जैसा कि हमने प्रकाश जी से जाना, जिस वक्त वसंत और रजब 1 जुलाई 1946 में शहीद हो गए थे, उस वक्त वसंत और रजब के बारे में प्रकाश जी ने बुक लिखे थे. तो आज के सफ़र के दरमियान ये बात हमें ज़रूर सीखने मिली दोस्तों कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए और इस सोच को बरकरार रखनी चाहिए कि हम सब एक हैं. ये सारी बातें और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे अहमदाबाद की मैं यानी कि आपकी दोस्त गुलनाज लेकर आती रहूँगी. सुनते रहिए रेडियो नज़रिया, आवाज़ हमारी, मेरी यानी कि गुलनाज के साथ.